आज नियुक्ति पत्र लिए हैं और मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है सर। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रदर्शन हिमाचल लगातार कर रहा है, क्या करें? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। ना टीचरों की रिक्रूटमेंट की, ना अधिकारियों की कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट की। राजनीतिक लाभ के लिए जून 2022 में संस्थान खोल दिए। हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया, जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था, नीतिगत बदलाव लाकर फैसले कर आज प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे पांचवें स्थान पर आ चुका है। केरल और पंजाब तो पहले ही हाईएस्ट रैंकिंग में थे। उससे के बाद की जो अभी रैंकिंग आई है पूरे देश में, उसमें नंबर 1 स्थान पर आया है। हमने दोनों डायरेक्टरेट को एक किया, स्कूल एजुकेशन एक डायरेक्टरेट बनाया। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया, स्कूलों का मर्जर किया, रैशनलाइजेशन किया और डे बोर्डिंग स्कूल बनाए, और जिसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए। शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में टेस्ट देकर आते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को समझा और इस क्षेत्र में सभी शिक्षकों ने, टीचरों ने एकजुटता का परिचय देते हुए क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट किया। वो सब टीचर भी बधाई के पात्र है और इस दिशा में हम आगे बढ़े। और आज मुझे खुशी है कि 315 ड्राइंग टीचरों को हमने आज नियुक्ति पत्र भी दिया और ऑनलाइन अटेंडेंस स्कूल में बच्चों की भी और टीचर्स की भी का भी आज हमने शुभारंभ किया। सारा सीएम डैशबोर्ड पर आ जाएगा कि कितने बच्चे उस स्कूल में उपस्थित है, कितने टीचर कहाँ उपस्थित है। किस तरह शिक्षा में ये क्रांतिकारी बदलाव 2.5 साल में देखने को मिला। आने वाले समय में 5 बिंदु है जिस पर हिमाचल प्रदेश की सरकार मुख्य कार्य कर रही है: शिक्षा, हेल्थ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हाइड्रो और टूरिज्म। सर, रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं आप, हिमकेयर कार्ड धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा या उसके हिमकेयर कार्ड धारकों को पूरा लाभ मिलेगा। अब हिमकेयर कार्ड ही साल में 4 बार बनेंगे, यानी 120 दिन बनेंगे। एक महीने में 30 दिन होते हैं। जैसे अभी हमारा हिमकेयर कार्ड बना जुलाई में, अब दोबारा हिमकेयर कार्ड अक्टूबर में बनेगा, फिर दिसंबर में बनेगा, फिर वो मार्च में बनेगा। साल में 4 बार हिमकेयर कार्ड बनेगा। और अगर कोई इमरजेंसी ज़रूरत होती है हिमकेयर कार्ड की, तो सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमएस को ये पावर दी है कि वो 100 कार्ड बना सकते हैं। कोई भी पेशेंट, अगर उसको कोई बहुत ही गरीब पेशेंट आता है, एमएस ये कहता है कि ये बहुत गरीब है, तो उसका हिमकेयर कार्ड एमएस भी बना सकता है। मुझे खुशी है कि दिल्ली में हमारी बैठक का सार्थक परिणाम आया है। जो संजौली वाला हेलीपोर्ट है, उसकी परमिशन अब हमें मिल गई है। अब संजौली से चंडीगढ़ के लिए उड़ान शुरू करेंगे, रामपुर से चंडीगढ़ के लिए भी हम उड़ान शुरू करेंगे। सर, कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक की है, क्या कुछ तय हुआ? कांग्रेस आला कमान से अच्छी बैठक हुई है और कांग्रेस आला कमान से चर्चा करने के बाद जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा, वो निश्चित तौर पर कुछ समय में फैसला हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर भी नहीं, मैंने मेरी तरफ से कोई नाम नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, वो या तो अनुसूचित जाति से हो या कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष बनना चाहता है, उनसे उनकी राय पूछी जाए। यही मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कांग्रेस की लेगेसी को आगे चलाएगा। तो कैसा मंत्री बनकर रहते हुए भी अध्यक्ष बन सकते हैं? मंत्री का पद? ये तो हाईकमांड ने फैसला करना है कि हाईकमांड
मंत्रिमंडल के सदस्य होकर भी अध्यक्ष बना सकती है और इसमें कोई दो राय थोड़ी है। सर एचपीयू में जो है टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है सर। नहीं, एचपीयू की टीचर की सैलरी का मैंने बात की है, वो उनको परसों रिलीज हो चुकी है और उनका थोड़ा सा उनके साथ कोई कमियां थी जिसको उन्होंने ठीक किया। सर 650 से ज्यादा दिन हो गए हैं दृष्टिहीनों को धरने पर बैठे हुए, अब आत्मदाह की बात कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह कर लेंगे। उनकी जो भी मांगी है, जो अब इस कानून के तहत है, सिद्धांत के तहत है, वो मानने के लिए सरकार तैयार है। सर पहली बार इस तरीके से जो है नियुक्ति पत्र एक साथ दिए गए हैं, कई पेंडिंग भर्तियां अभी भी है, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, कहीं और की बात करें, कुछ मामले कोर्ट में भी है, इसे कैसे पूछ सकते हैं? नहीं, अब जब देश के प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं तो उनसे हमने भी सीख ली है। हमने 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का सोशल मीडिया कर रहा था कोई नौकरी नहीं दी, कोई नौकरी नहीं दी, तो हमने बोला अब दिखा के करेंगे, क्योंकि 5500 पहले लगा दिए। जयराम जी कह रहे हैं कि लॉटरी को लेकर बड़ी एक डील हुई है, उनके समय में भी ऐसे प्रस्ताव आते थे लेकिन उन्होंने उसे मंजूरी नहीं दी और इसको लेकर पंजाब में डील हुई है। देखो, जयराम जी को पता होगा कि शब्दों के माया जाल में मत रहे, जिससे डील हुई उसका नाम बताए। कभी कुछ कह देते हैं, इनका पता ही नहीं लगता कि क्या कहते हैं। और सच बताऊं मैं आपको, लॉटरी मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में भी है, गोवा में भी है, केरला में भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल स्टेट है। लॉटरी ऑनलाइन है, ये कोई दुकानों में नहीं बिकेगी, खोखो में नहीं बिकेगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन लॉटरी की शुरुआत होगी। जो लोग खेलना चाहते हैं वो ड्रीम 11 भी खेल रहे हैं, है ना, और वो खेले, अगर नहीं खेलना चाहते तो ना खेले, जरूरी नहीं है। अभी हमने इसको प्रस्ताव को पारित किया है, सभी प्रोस एंड कॉन्स को सरकार समझती है। टाइम बॉम्ब किया गया है, कब तक अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा कुछ इसका, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं। देखो, अभी सारी चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर ये पीसीसी अध्यक्ष के बाद हमारे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और नई नियुक्तियां, मंत्रिमंडल में पोस्ट खाली है, उसमें भी एक नए मंत्री की नियुक्ति होना निश्चित है। तो सब चीज़ें पाइपलाइन पर है, लेकिन अभी 2-3 महीने तो अभी सारी चर्चा वर्चा में लग जाते हैं ना, तो उसके बाद ही होगा। तो अभी पूरा निश्चिंत रहिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी ही आपके सामने। सर आपदा की क्या स्थिति है सर? आपदा की क्या स्थिति है अभी, क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखो, आपदा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आपदा की स्थिति अच्छी नहीं है और हम आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में, अच्छी बात है। और हम जो भी इस राज्य में नुकसान हुआ है उसमें हमने सभी मंत्रिमंडल के सदस्य गए हैं। कल मेरे ख्याल परसों शिक्षा मंत्री जा रहे हैं वहाँ, जो स्कूल में नुकसान हुआ उसका देखने। तो कोई ना कोई मंत्रिमंडल का सदस्य आपदा से हर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहा है और निश्चित तौर पर प्रदेश में क्लाउड बस्टिंग के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। आज प्रदेश को हो रहा है, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज का असर और प्रदेशों को भी देखने को मिलेगा। सर अवैध कब्जों को लेकर जो है बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है, अब सरकार आगे क्या करेगी इस पर, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा 1,60,000। सरकार सभी बागबान किसानों के साथ सहानुभूति रखती है और इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है। सर भाजपा प्रदर्शन कर रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है सिराज में, उसको लेकर वापस लेने की मांग कर रही है कि वो एफआईआर वापस ली जाए, क्योंकि आपदा से ग्रसित है वहाँ के लोग, एफआईआर उन पर की गई है। देखिए, जिस प्रकार तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जगत सिंह नेगी जी की गाड़ी में तिरंगा लगा था, जगत सिंह गाड़ी में अंदर बैठे थे, उनसे बातचीत होगी, खत्म हो गया। उसके बाद तिरंगे पर जूते फेंकना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, उनके कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। तिरंगे का सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिए और तिरंगे का सम्मान करना सभी नागरिकों का दायित्व बनता है।
और तिरंगे पर अगर ऐसा कर किया जाता है उस कारण वो FIR दर्ज हुई है। अब तिरंगे के अपमान के संदर्भ में क्यों ऐसा किया गया, किसके दिशा निर्देश पर किया गया, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो निर्दोष होंगे उनको FIR से मुक्त करेंगे। जो तिरंगे में शामिल होंगे नुकसान करने में, अपमान करने में, क्योंकि तिरंगा का अपमान हम नहीं सहन करेंगे, हमारी सरकार बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करती है। सुधीर शर्मा ने 51 लाख रुपए दिए हैं सर, जो आपदा प्रभावित है, क्या और विधायकों को भी ऐसे आगे आना चाहिए? और जो जब आपदा आई थी पहले तो बहुत सारे विधायकों से जो वेतन है अब ये देखना पड़ेगा कि ये 51 लाख रुपए कौन से, वही तो नहीं है जो 51 लाख पार्टी चेंज करने के लिए, ये मुझे देखना पड़ेगा। और ये 51 लाख बैंक से तो नहीं निकले ना, तो अब देखना पड़ेगा कि 21 लाख और 51 लाख है जो है वो जो पार्टी चेंज की थी ना उस समय का तो नहीं अमाउंट है, तो अभी पता लगेगा। धन्यवाद।